वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इसमें फोर्स क्या होता है और फोर्स की यूनिट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज फोर्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स। अ फोर्स इज अ पुल और पुश exerted on a body which changes or attempts to change the condition of the rest of the body or its state of uniform motion in a straight line. फोर्स फोर्स पुल भी हो सकता है या पुश भी हो सकता है। ये बॉडी के चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या कोई मोशन पोजीशन में है, वो एक फोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। हैंस व्हेनेवर दिस मेंशन अ फोर्स इट्स डायरेक्शन शुड आल्सो बी स्टेटेड। In order to identify a force completely, we must know the following particulars about it, such as magnitude, direction, sense, and point of application. जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एक डायरेक्शन पे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जैसे कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब फोर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ फोर्स। द यूनिट्स ऑफ फोर्स ऑफ टू टाइप्स विच आर इज फॉलोज। यूनिट्स ऑफ फोर्स मेनली दो प्रकार की होती है। पहला होता है इसमें एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड बेस टू -2। इसको हम 1 kg मीटर सेकेंड बेस टू -2 से ले सकते हैं। 1 kg m/s/-2 से लेते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन बरा इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड बेस टू -2। मतलब इसको हम ले सकते हैं 1 kg m/s/-2। नेक्स्ट है इसमें 1 न्यूटन इज द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेज इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s/-2 in the direction of force. In CGS system the unit of force is dyne. जो CGS सिस्टम होता है उसमें फोर्स की यूनिट होती है डाइन। 1 डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर/-2 मतलब इसको हम 1 G/CM/-2 लेते हैं। तो 1 डाइन इक्वल टू होता है CGS सिस्टम में 1 ग्राम सेंटीमीटर/-2 मतलब 1 dyne is the force which when applied on a mass of 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter/-2 in the direction of force. So it is clear that 1 Newton equal to क्या होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर/s/-2 मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर सेकेंड/-2 इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर/-2 मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के बराबर। सेकेंड आता है इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falls freely under gravity, its acceleration is g is called the acceleration due to gravity. In SI system the main value of g is 9.8 ms/-2। इसमें क्या होता है जब कोई भी मास m जब डाउन पोजीशन में फॉल्स पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर गिर रहा हो तो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो इसको हम जी से नोट करते हैं जिसका मेन वैल्यू होती है 9.8 ms/-2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी के बराबर होता है। सो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन object towards it is called weight of the object, which is represented by the symbol W. Thus, the weight of the object of mass m is W equal to mg. So, it is manner weight of the manner is mass 1 kilogram will be 9.8 Newton. जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक अर्थ पर अट्रैक्ट होता है उसका मतलब होता है उसको हम वेट कहते हैं।
वजनदार होता है उसको वेट करते हैं, इसको डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम इंटू जी, मतलब मास और ग्रेविटेशनल दोनों साथ में लेते हैं तो वेट में कन्वर्ट होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। इसके अलावा जनरली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम इज कॉल्ड 1 किलोग्राम वेट। द किलोग्राम वेट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट of the force. It is the force by which the earth attracts an object of mass 1 kilogram towards it. Thus, if the average value of g is taken to be 9.8 meter s raised to minus 2, मतलब 980 सेंटीमीटर s raised to minus 2, तो 1 किलोग्राम w t इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ऐसा सीजीए सिस्टम में 1 ग्राम डब्ल्यू टी इक्वल टू 980 डायन के बराबर होता है।